वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंट्रो देख के तो आइडिया हो ही गया होगा ना कि सफ़र की रवानगी कहाँ के लिए है। बेसिकली हम निकले घर से दो कार में, एक जो कि पापा ड्राइव करने वाले थे और दूसरी जो कि भैया ड्राइव करने वाले थे। हमने डिसाइड करा कि मैं, मम्मा, पापा एंड वो हम जाएंगे एक कार में, बाकी भैया, दीदी, भाभी एंड जीजू और तीनों बच्चे जाएंगे अदर कार में। बट सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि थोड़ी देर बाद में खुशी का उस कार में दिल नहीं लगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसफ़र हो गई हमारी कार में। और जब हम घर से निकले, हम बहुत सुबह घर से निकले, तो मौसम बहुत खूबसूरत था क्योंकि मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 6:30 या ऑलमोस्ट 7 के आसपास हो रखे थे। मौसम बहुत सही देख के निकले, लेकिन घर से निकलने के बाद जो मौसम ने अपना रुख बदला, हवाएं चलने लगी, बादल बरसने लग गए, बारिश अच्छी खासी होने लग गई और हम सब ने बिना चाय के घर से रवानगी ली। तो हम रुके एक चाय के लिए, थोड़े हमने चाय पानी पिया, बच्चों ने कुछ अपना चटर पटर खाया और फिर हम फिर से निकल गए सफ़र के लिए। और खुशी जो कि घर से मैगी बना के लाई थी, और ये मैगी मैंने बनाई और वो अपने स्कूल वाले टिफ़िन बॉक्स में से डाल के लाई, क्योंकि उसे इच्छा हो जाती है मतलब ऐसा मौसम देख के मैगी खाने की। बाय द वे वो मैगी खाती नहीं है, बहुत रेयरली मैगी खाती है। वो अपनी मैगी इंजॉय करती हुई गाड़ी में और साथ में मुझे तंग करती हुई। उसके बाद में क्योंकि हम रास्ते में थे और नाश्ता नहीं करा हुआ था, तो हमने डिसाइड करा कि पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने अजमेर से थोड़ी दूरी पे ही, मतलब अजमेर आने से थोड़े डिस्टेंस पहले एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, होटल आप जो भी मानो, वो था और उसमें हम रुके। हम सब ने ब्रेकफास्ट करा और ये देख सकते हो आप जेनी मोस्टली मम्मा, पापा, दीदी, जीजू सबकी गोदों में ठहर रहा था। कभी वो इस गोद से उस गोद में, कभी इस गोद से उस गोद में। उसके बाद में देखो अब इन्हें वो खिला रहे हैं और सब लोगों ने आई थिंक ब्रेकफास्ट कर लिया इस टाइम पे। हम फिर से निकले क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं रुके थे, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर पहले ही हमने ब्रेकफास्ट करा। उसके बाद में हम पहुँचे अजमेर शरीफ, और अजमेर शरीफ जाते ही पता लग जाता आपको, अजमेर में घुसते ही, कि हाँ जी अजमेर शरीफ की दरगाह आ गई है, क्योंकि इतना क्राउड होता है। और हम जो कि हैं मॉर्निंग में ही पहुंच गए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि जाते वक्त हमारे लिए इतना क्राउड नहीं था। फिर भी ऑलमोस्ट देखो क्राउड होता ही है वहाँ, सुबह आई थिंक 6-7 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाता है क्राउड होना। और बस इस चकाचौंध में आपको पता ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो और क्राउड कहाँ निकल गए। और ये भैया जा रहे हैं। हमने डिसाइड करा कि हम कुछ मिठाइयाँ जो हैं वो सिक्कर से लेंगे और बाकी जो मिठाइयाँ हैं वो हम अजमेर शरीफ से लेंगे, ताकि हम दोनों मिठाइयों को मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उसके बाद हमने यहाँ से वो चादर ली और कुछ फूलों की मालाएँ, मतलब माला नहीं बोलते आई थिंक, जो फूलों की बास्केट होती है मतलब, वो ली। और उसके बाद में वहाँ से हमने बाकी अदर जो मिठाइयाँ थी उधर की वो ली और हम चले गए अजमेर शरीफ के अंदर। जाते हुए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत रश होता है। वो तो हम लोग मॉर्निंग थे तो थोड़ा कम है, बट कम तो मैं नहीं कहूँगी। कहते हैं ना जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाते हैं स्पेस अपने आप क्रिएट होता जाता है, तो वही सेम फीलिंग है। आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। जेनी का फेस देखो, ये बहुत परेशान हो गया, थक गया बेचारा बच्चा, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी। फिर हम गए। हमने जाने के बाद में अर्श को यहाँ तुला पे तोला, क्योंकि ये उसी की मन्नत थी, हम उसी के काम से गए थे अजमेर शरीफ। तो अर्श के जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग हमने मिठाई रखवाई और वो जो ये तोला पे से तोला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो हमने मिठाइयाँ मतलब करी, हमने अर्श के वेट से ज़्यादा ही करी। और वहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है कि जब आप किसी भी बच्चे को वहाँ पे तोलने के लिए लाते हो तो उसके वेट से अगर ज़्यादा मिठाइयाँ हैं तो बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि कम नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा वहाँ थी, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई कमी नहीं हुई। और अर्श को यहाँ देखो बिठाया गया और इसे यहाँ तोला गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये उसकी जो भी मन्नत थी वो कंप्लीट हुई। और ये जो मिठाइयाँ थी जो हमने काफ़ी वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट करी और उसके बाद में हमने घर पे ले आए। और बाकी जो आसपास वाले लोग हैं जो हमारे प्यारे होते हैं, हमने उन तक पहुँचाई अजमेर शरीफ की मिठाई। इसे एक तरीके से सिन्नी और नाज कहा जाता है। उसके बाद में हमने अजमेर शरीफ का ये यहाँ का दौर करा, मतलब यहाँ हमने जायज़ा लिया। बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं, आपको क्या कुछ है जो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। लेडीज़ की हर चीज़ अवेलेबल होती है। अजमेर शरीफ के अंदर भी मिल जाता है आपको परफ्यूम, तस्बियाँ, जानवाज और ये सारी चीज़ें है ना, कैप्स और मतलब सारी चीज़ें। और बाकी आपको आउटर तो सारा जो भी है लेडीज़ का सारा सामान, जेंट्स का सारा सामान, ये जैसे कि देख सकते हो लेडीज़ पर्स, ज्वेलरियाँ,
बच्चों के खिलौने, क्या कुछ नहीं है अजमेर शरीफ में भाई। और सबसे प्यारी चीज़ मेरी इस पूरी शॉप में एक जगह नज़र गई, और वो है ये छोटी सी जुतियाँ। मैंने आज तक इतनी छोटी जुत्ती कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। ये कैमरे में फिर भी थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही होगी, इतनी छोटी सी कि छोटे से बच्चे पैदा होती है इसे पहना दो भाई, वो कैसे चलेगा इतने से छोटी से पहन के। लेकिन इन लोगों ने बना रखी है वो एज अ शो पीस मान लो, बट बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद में हमने थोड़ी यहाँ से शॉपिंग करी, बच्चों के लिए कुछ खिलौने लिए, और जो जो उनको पसंद आया उस हिसाब से हमने शॉपिंग करी। उसके बाद में हम निकल गए। निकलने के बाद में हमने डिसाइड करा हम चलेंगे आना सागर। तो आना सागर गए। वहाँ पे जाने के बाद आना सागर से पहले मतलब उससे अजमेर शरीफ में वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी है, हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हम ऑलरेडी आधा दिन हो चुका था और हमें वापस सेम डे निकलना था। तो हमने डिसाइड करा कि हम आना सागर चलेंगे। और नाना सागर जाते हुए मुझे ये बग्गी दिखाई दी भाई, इतनी सुंदर बग्गियाँ हैं, इतनी सारी बग्गियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। आप बग्गी के थ्रू भी जा सकते हो, बट हमारे पास कार थी तो हम कार से ही गए। और यहाँ वो आना सागर के साइड में जो है वो ये पार्क बना है, बहुत सुंदर पार्क है। यहाँ पे भी थोड़ी छोटे मोटे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं साइड में, लेकिन हमने यहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं करी। हम लोग चले गए सीधा इससे पार्क से होते हुए आना सागर की बोटिंग की तरफ, और हमने वहाँ जाके थोड़ी बोटिंग करी। बोटिंग का शूट मैं ले नहीं पाई क्योंकि मुझे डर था कि कैमरा गिर जाएगा, फ़ोन गिर जाएगा पानी के अंदर, और वैसे भी मुझे थोड़ा पानी से डर लग रहा था क्योंकि मैं पहले भी एक बार जा चुकी हूँ बोटिंग में। तो मैं थोड़ा अब डरती हूँ बोटिंग से। और आना सागर इतना डीप है, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना। इसमें फ़िशेस भी हैं जो आपको नॉर्मली यहाँ साइड में दिखाई भी देती हैं। तो मैं डर के मारे ज़्यादा अंदर मतलब कैमरा में लेके नहीं गई, मैंने बस वहाँ तक एंड तक उसको रिकॉर्ड करा। और उसके बाद में यहाँ पे ये देखो सेल्फ़ी पॉइंट्स। यहाँ कुछ सेल्फियाँ मैंने भी ली, उन्होंने भी ली, सबकी ली मैंने यहाँ पे सेल्फ़ीज़। और उसके बाद में ये वो रही वॉट्स जहाँ पे वोटिंग होती है। हमने टिकट्स ली और हम सारे चले गए। सारे लोग तो नहीं गए, हम लोगों ने गिने चुने लोगों ने ही वोटिंग करी। और ये यहाँ का देखो, इसके नीचे से भी पानी का नाला बह रहा है। मैं बहुत डरी थी भाई, मुझे बहुत डर लगा। इधर ये ऐसे लकड़ी का फट्टू सा रखा हुआ है और मुझे ये डर लगता है कि कहीं टूट गया गिर गया तो मैं पानी के अंदर धम से। बाकी इस अजमेर शरीफ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आई थिंक सभी को जाना चाहिए ज़ियारत के लिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते। मेरा ये मानना है, जितना मैं समझती हूँ मेरे हिसाब से आपको अपने हक़ की बजाय उनके हक़ में दुआएं करनी चाहिए। आपको उनके मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी चाहिए, उन्हें जन्नत की दुआएं मांगनी चाहिए। आपको उनके लिए दुआ करके आनी चाहिए, ना कि अपने लिए। हाँ, आप उनसे ये बोल सकते हैं कि आप हमारे हक़ में दुआ करिएगा, ठीक है, लेकिन उनसे डायरेक्ट मांगना ये गलत होता है। आप अल्लाह से मांगे, देने वाला वो है। उसके बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम जाएंगे 7 वंडर में। मतलब अजमेर शरीफ में नया खुला है एक पार्क की तरह, वो है 7 वंडर्स। और हमने डिसाइड करा कि क्या पता हम यहीं घूम के सोच लें हमने कि हमने घूम लिया दुनिया सारी, अब चलो घर वापस। और हम लोगों ने क्या करा, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, बच्चों की एक्टिविटी कराई। उसके बाद में हम निकले लंच के लिए। लंच करते हुए हमें काफ़ी लेट हो गया था, ऑलमोस्ट हमें हो ही गए होंगे, मतलब 4 साढ़े 4 के आसपास हमने लंच करा। उसके बाद में हमने सीधा अपना सिक्कर का रूट पकड़ा और रास्ते में हमने डिनर करा। मैं इतनी थक गई कि मैंने कोई शूट नहीं करा, कोई वीडियो शूट नहीं। उसके बाद में सीधा मैंने गाड़ी में शूट करा आपको टाटा बाय बाय कहने के लिए। और हम पहुंच गए अपनी सिटी। और अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, पहले फटाफट जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।